सर आज यात्रा का आपका 5वां दिन है और अभी आप पहुंचे हुए हैं दाबिल में और यहाँ पर रामधारी मंडल जो स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी यहाँ के हैं उनके समाधि स्थल पर आप पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों ने इनका श्रद्धांजलि दिया स्वर्गीय रामधारी मंडल जी को, जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, और इनको 25वें वर्ष पर भारत सरकार के द्वारा इनको ताम्रपत्र भेंट किया गया था। और इनके परिवार के सदस्य यहाँ खड़े हैं, नागेश्वर प्रसाद जी और गोपाल प्रसाद जी। ये बहुत हर्ष की बात है कि पूरा गांव इनके साथ खड़ा है और ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी इस धरती पर पैदा हुए, जमुई की धरती पर पैदा हुए। न केवल इन्होंने विदेशी को मार भगाया, बल्कि आज भी जमुई की धरती के लिए प्रेरणा है। और कहीं ना कहीं इस हवा में, इस ज़मीन पर इनकी खुशबू है, इनका वीरगाथा है, जो हम लोग को प्रेरित करते रहेगा। सर, जमुई में लगातार आप जितने स्वतंत्रता सेनानी सबको चुन चुन के याद करने के लिए आप जा रहे हैं, समाधि स्थल पे भी पहुंच रहे हैं, क्या लक्ष्य है? ये राष्ट्र गुणगान यात्रा है। कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और वीर और महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए जिन्हें भुला दिया गया। तो ज़रूरी है कि जो आने वाला हमारा भविष्य है, हमारे जो आने वाला भविष्य बच्चे हैं, वो इनके बारे में जानें, इनके बारे में देखें और इनके जो कदमों पर चल करके इस राष्ट्र को फिर से एक महान राष्ट्र बनाए और विश्व गुरु बनाए। आप देख रहे होंगे कि अभी भी अमेरिका जैसे लोग आँख इंडिया पर तरार रहे हैं, लेकिन अब इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं है। आज़ादी के आज हम लोग 79th स्वतंत्रता से इंडिपेंडेंस डे मना चुके हैं और एक ताकतवर इंडिया है जहां पर 140 करोड़ की जनसंख्या है। हम लोग इस बार जो 50% का टैरिफ है, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इस हम लोग न केवल स्वतंत्रता सेनानी के सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बल्कि हम लोग इनके साथ साथ अपील कर रहे हैं कि इन लोगों ने स्वदेशी के लिए लड़ाई लड़ा था, भारतीय संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ा था, भारतीय उत्पाद का इन्होंने बढ़ावा दिया था, चाहे स्वदेशी मूवमेंट हो या नॉन कोऑपरेशन हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, सभी में विदेशी को बाइकआउट किया गया था। मैं आप सभी लोगों जमुई वासी से कहना चाहूँगा कि देसी अपनाओ, विदेशी भगाओ। आप कोको कोला, मैकडोनाल्ड, इन सब एप्पल, तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जिसको आप अपने जीवन से आगे तो नहीं खरीदिए, जिसके पास जो है ठीक है, लेकिन आगे से इन चीज़ों को नहीं खरीद करके अपने देश के मिट्टी से बना हुआ अपने देश के उत्पाद को हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो जा करके हम लोग एक बेहतर राष्ट्र बना पाएंगे। इस पे क्या ऐसा नौबत आ गया है जो आपको राष्ट्र गुणगान यात्रा अभी निकालने की जरूरत पड़ गई? क्यों? आप पर टैरिफ लग रहा है, हम सभी लोगों का दायित्व नहीं है क्या? केवल सरकार का दायित्व है क्या? केवल जो टॉप के लोग हैं उन्हीं का दायित्व है? हम सब भारतीयों का दायित्व है राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, इसके प्रति जो हमारी मोरालिटी है, एथिक्स है, नैतिकता है, इसके प्रति कर्मठ रहें। तब जाकर के एक एक व्यक्ति अगर कर्मठ और मजबूती से खड़ा होगा, तब ये राष्ट्र मजबूत होगा, तब हम लोग अमेरिका को पुरजोर जवाब दे पाएंगे। नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। वो कहता है कि आप सैन्य जो उपकरण है, टेक्नोलॉजी है या मशीन है, वो रसिया से नहीं खरीदे। अमेरिका बोलता है कि आप क्रूड ऑयल नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीदे? इस ओपन ट्रेड में हम लोग क्यों पाबंद लगाएं अपने ऊपर? अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला और समझाने वाला? तो इस चीज़ का बाइकआउट करना जरूरी है और हम सब बाइकआउट करेंगे, तब जाके भारत बाइकआउट कर पाएगा। और आप और हम नहीं करेंगे तो पूरा जमुई कैसे बाइकआउट करेगा? जमुई तो हम सब लोग से मिलकर के बना हुआ है ना। कुछ नेता होंगे, कुछ पदाधिकारी होंगे, वो तो कुछ ही है, अधिकतर तो हम ही लोग हैं ना, आम जन हैं। तो हम सब का दायित्व है कि भारत के एक साथ खड़े हो और अमेरिका को करारा जवाब दे, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा है आज के देश में कि हम लोग उसको जवाब सिखाना जरूरी है। जिस तरह से तिरंगा यात्रा लेकर के आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है कि आज भी ऐसे लोग हैं देश में जो देश को पीछे ढकलने की कोशिश कर रहे हैं? देश नहीं विदेश, हम लोगों को ये राष्ट्र गुणगान यात्रा के तहत दोनों राष्ट्र के बाहर के जो ताकत है, जो इंडिया के ऊपर नज़र बनाए हुए है और इसका मान सम्मान को कम करना चाहता है, राष्ट्र के अंदर या जमुई के अंदर है, ये दोनों ताकत से लड़ना पड़ेगा। अंदर और बाहर दोनों से लड़िएगा और दोनों पर आंख रखिएगा, तब जाकर के भारत राष्ट्र मजबूत हो पाएगा। लोग का कहना है कि जमुई में इनका तिरंगा यात्रा रोक दिया, इसीलिए जिद से पूरे जमुई में तिरंगा यात्रा। हाँ, सही बात है। क्या कहेंगे इसका? हम लोग को 12 अगस्त को जो तिरंगा यात्रा रोका गया, अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश में कहीं भी इस तरह के दुर्घटना नहीं हो। बहुत ही निम्न और घृणित घटना हुई है। हम लोग को राष्ट्र गुणगान यात्रा के तहत हम लोग बार बार वीर गाथा सुना रहे हैं। 1857 की लड़ाई की बात कर रहे हैं, 1913 में जो शहादत हुई इतने लोगों को, जो जालियांवाला बाग कांड हुआ, जनरल डायर ने मार गिराया, इसकी बात कर रहे हैं। हम लोग जो इकोनॉमिस्ट, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने रसिया और इंडिया को बोला कि ये ट्रेड के कारण जो टैरिफ लगा है ये गलत है। इंडिया हाथी की तरह है, चूहा मुक्का मारने के जैसा होगा और अंतिम में बैक फायर अमेरिका पर ही होगा। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग लगातार चर्चा करेंगे और हर गांव में जागरूकता फैलाएंगे कि कोको कोला, फंटा, इस सब को हटाइए।
न केवल आपका स्वास्थ्य खराब कर रहा है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी कमज़ोर कर रहा है। हमारा पैसा वहाँ जा रहा है, हम लोग को 50% टैरिफ लग रहा है। साधारण बात नहीं है, हम निर्यात नहीं कर सकते अब अमेरिका में। क्या 12 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालने की अनुमति मिल जाती तो आज ये तिरंगा यात्रा अनुमति था, लेकिन FIR जो बार बार हम लोग को परमिट मांगा गया, इससे आहत हैं। ये देश के जो क्रांतिकारी वीर है उनका परिवार आज इस तरह से खड़ा है, क्या इसलिए कि हम परमिट दिखाए झंडा ढोने के लिए? जमुई में तिरंगा यात्रा